हेलो ट्रेडर्स। सीआरटी मेथड क्या होता है और ट्रेडिंग के अंदर ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि सीआरटी मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है। सीआरटी मेथड के अंदर ये होता है कि ये एक कैंडल रेंज थ्योरी होती है और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा सीआरटी का उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ ये होता क्या है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में एक कोई भी कैंडल है, ये मैंने कैंडल ड्रॉ कर दी और हम इसको ग्रीन कैंडल मान लेते हैं कि ये अपने पास में एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब ये एक ग्रीन कैंडल है तो एक जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको ये पता होगी कि अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसका हाई कहाँ पर है, इसका लो कहाँ पर है और ओपन क्लोज, ये बिल्कुल बेसिक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका लो है, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ये हाई है और ये क्लोजिंग प्राइस है। ये अपनी एक ग्रीन कैंडल है। अब जब ये ग्रीन कैंडल बन चुकी है तो अब हमें क्या करना है। अभी आप ये जितनी भी मैं कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ, आप डेली टाइम फ्रेम ही समझो। क्योंकि अगर आप इस मेथड को डेली टाइम फ्रेम में यूज करोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी। बट डेली टाइम फ्रेम में बस ये दिक्कत होगी कि आपको ट्रेड कम मिलेगी, लेकिन जितनी ट्रेड मिलेगी ना वो बिल्कुल क्वालिटी वाली ट्रेड मिलेगी, क्वांटिटी नहीं है मिलेगी, यहाँ पर क्वालिटी वाली ट्रेड मिलेगी। बस इस चीज के अंदर आपका जो होगा डिसिप्लिन काम आएगा कि आप कितना वेट करते हो इन सेटअप का और कितना नहीं करते हो, ठीक है। तो ये अपनी कैंडल क्लोज हो गई है। अब क्या होगा कि अब सीआरटी यहाँ पर हम कैसे देखें, कैंडल रेंज थ्योरी। तो जो नेक्स्ट कैंडल है वो दो केस बनते हैं। देखो यहाँ पर ओपन होगी वो नेक्स्ट कैंडल, ओपन होने के बाद में जैसे कि वो अप गई, अप जाके ऊपर क्लोज हो गई तो वहां पर अपना सीआरटी फॉर्म नहीं हुआ। लेकिन अगर वो कैंडल ऐसे अप जाने के बाद में डाउन आ गई, ठीक है, डाउन आके इस प्रकार से क्लोज हो गई और ये जो क्लोज हुई है नीचे की तरफ तो ये अपनी रेड कैंडल है, ठीक है। अब अगर ये रेड कैंडल इस प्रकार से क्लोज हो गई तो आप ये बताओ इस कैंडल को अपन कौन सी कैंडल बोलते हैं। अगर हम प्राइस एक्शन के थ्रू देखें तो इस कैंडल को हम रिजेक्शन कैंडल या फिर हैमर, इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो भी हम बोल सकते हैं। यहीं पे अपनी सीआरटी फॉर्म हो चुकी है। कैसे फॉर्म हो चुकी है देखो, फर्स्ट कैंडल अपनी ये बन गई, सेकंड कैंडल ये बन गई। सीआरटी के लिए हमें तीन कैंडल चाहिए। अब तीसरी कैंडल जो होगी वो एक्सपेंशन वाली कैंडल होगी और अपन को उसी में ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। सेकंड कैंडल में भी अपन ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, लेकिन सेकंड कैंडल में थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट हो सकती और थर्ड कैंडल में वो काफी चीजें बिल्कुल इजी हो जाती। हमें क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि ये मार्केट अब सेल की तरफ जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अब इसको मैं एडवांस तरीके से आपको बताऊं तो ये एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वो अभी मैं आपको इसमें नहीं बता रहा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। बाकी आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसे हम बोलते हैं एकुमुलेशन, ये वाली कैंडल है ऊपर गई फिर नीचे आई, इसे बोलते हैं मैनिपुलेशन, और अगली कैंडल होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। दो कैंडल हो चुकी है सीआरटी में, अब तीसरी कैंडल का क्या होगा। देखो यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना। थर्ड कैंडल हुई, अब थर्ड कैंडल ओपन हुई, थर्ड कैंडल ओपन होने के बाद में अप गई, अप जाने के बाद में आपको एंट्री कहाँ से लेनी है, ठीक है। आपको एंट्री लेनी है इस वाले जोन से। इस वीक के अंदर कोई भी आपका जोन होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहां से आपको सेल के लिए एंटर होना है, ठीक है। और यहाँ पर है ना, जैसे ये कैंडल अप गई, आप यहाँ से एंटर होके उसके बाद में ये कैंडल डाउन आ जाएगी। डाउन आने के बाद में यहाँ पर आके क्लोज हो गई या फिर नीचे क्लोज हो गई, ये आप फिर ये कैंडल पूरा आपका एक सिंगल कैंडल भी आपको टारगेट दे सकती है इस प्रकार से। अब ये कैंडल कैसी बनी है, ये रेडी कैंडल बनी है। लेकिन इस कैंडल में हुआ क्या है, इस कैंडल में ये हुआ है कि ये कैंडल पहले अप गई इस प्रकार से और अप जाने के बाद में फिर इसने एक्सपेंशन दिया है। तो अब सवाल ये आता है कि यार ये कैंडल को अगर एक्सपेंशन देना था तो ये कैंडल अप क्यों गई। इसके पीछे का रीजन है कि जितने भी रिटेल ट्रेडर है, हम सब भी रिटेल ट्रेडर है, लेकिन कोई भी कैंडल होती है अगर उसे सेल जाना होगा तो वो एक मैनिपुलेशन जरूर करेगी। और इस वीक के अंदर वो मैनिपुलेशन हो चुका था इस कैंडल का। ये अप गई, उसके बाद में डाउन आके डिस्ट्रीब्यूशन फेज दे दिया। अब यहाँ पर दो चीजें आती है। जरूरी नहीं कि ये कैंडल सिंगल कैंडल हमें टारगेट दे। मैं आपको रियल चीज बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिंगल कैंडल हमें टारगेट दे देगी। इस प्रकार से भी चीजें हो सकती है, इस प्रकार से कि ये कैंडल हमें टारगेट ना दे और अगली कैंडल हमें टारगेट दे दे, ठीक है। ये हमारा सीआरटी मेथड हो गया। अब यहाँ पर चीजें फेल भी होती है। कहाँ पर फेल होती है मैं आपको वो भी समझाता हूँ।
अब कभी कभी क्या होता है कि मार्केट का जो सीआरटी का जो पहला टारगेट होता है ना, वो हमारा ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसका 50% होता है। देखो मैं यहाँ पर फिबोनाची मार करके दिखाता हूँ। फिबोनाची की भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है। फिबोनाची का मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि दिखाई दे। ये देखो, तो ये जो टारगेट होते हैं ना, इसका 50% होता है, या फिर ये जो तीन वैल्यू यहाँ तक टारगेट होते हैं। उसके बाद में ये लास्ट वाला टारगेट ये होता है। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन है कि सीआरटी मेथड काम करेगा, हमारे बायस सही हुए तो ये टारगेट मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम मार्केट को रीड करने में मिस्टेक कर देते हैं। उस समय क्या होता है कि सीआरटी मेथड पूरा टारगेट नहीं देता। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, इस ग्रीन वाली कैंडल में यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। यहाँ पर देखो मैं मार्क करता हूँ इसको। ये जो अपना जोन है, इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा इस ग्रीन कैंडल में। उस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिवर्स हो जाता है, और फिर जो यहाँ तक टारगेट होल्ड करते हैं उनका टारगेट उनको नहीं मिल पाता। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है इस मेथड के अंदर, जब भी मार्केट इस जगह पर आए तो आपको सतर्क हो जाना है कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट में कितना प्रेशर है, या फिर मेरा स्ट्रक्चर रीडिंग सही है या नहीं है, या फिर आपको यहाँ पर कट करना है या आगे होल्ड करना। आपको ट्रेड मैनेजमेंट अपने हिसाब से करना है। देखो जो रियल चीज थी मैंने सारी बताई। ऐसा नहीं है कि इसके मैंने ड्रॉबैक्स नहीं बताए, सीआरटी के क्या ड्रॉबैक्स है वो सारी चीज भी मैंने बताई। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इतनी देर से मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, क्या वो सच में काम करती है? तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, अभी गोल्ड का चार्ट है, और मैं दिखा देता हूँ आपको। ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। आज मार्केट बंद है क्योंकि आज संडे है। यहाँ पर देखो, ये जो मंडे वाली कैंडल है, मंडे को कैंडल थी, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, वेनसडे की कैंडल ने क्या किया, चीजों को समझना। वेनसडे की कैंडल ने क्या किया, मंडे की कैंडल को स्वीप करके डाउन क्लोज हुई। डाउन क्लोज हुई। अब जब ये डाउन क्लोज हुई है, मैं इसको एक बार और जूम कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि अच्छे से समझ में आए। अब जब ये डाउन क्लोज हुई है, तो अब हमें अगले दिन हमारी क्या प्रिडिक्शन थी कि मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है। अब डाउन जाएगा तो हमें सेल कहाँ से करना है? जैसा कि मैंने आपको सीआरटी में बताया, सेम लॉजिक यहाँ पर सेम लॉजिक यूज होगा। देखो वापस ऊपर ले जाता हूं मैं। हमें सेल कहाँ से करना है? हमें सेल करना था इस वाली विक से। इस वाली विक से हमें सेल करना था। तो अभी हम गोल्ड में जाके देखते हैं। यही जो मैंने आपको समझाया ना, वही मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ। हमें सेल कहाँ से करना था? हमें सेल करना था इस ग्रीन वाली कैंडल की विक से। अब इस ग्रीन वाली कैंडल की विक को अपन मार्क कर लेते हैं, और अब अपन छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। 1 आवर या 15 मिनट छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। 1 आवर में जाते हैं, और 1 आवर में अपन देखते हैं कि यहाँ पर चीजें कैसे काम कर रही है। 1 आवर में अगर हम अपन देखें, तो इस वाले जोन पे आपको क्या दिख रहा है? आप ध्यान से देखो। ये जो मैंने जोन मार्क किया था, इस पे आपको क्या दिख रहा है? इस पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है 1 आवर का। आप ध्यान से देखो। ये जो कैंडल दिख रही है रेड वाली कैंडल, ये अपना एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पर इसने इस अगले दिन की कैंडल ने इसे टैप किया। ये देखो इसने टैप किया, ऊपर हाई ये लगाया, और उसके बाद में आपको सेलिंग दिख गई, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये सीआरटी तो बना, ठीक है। लेकिन अब हम इसका टारगेट ये रख रहे थे। मैं फिर से डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ, मैं एक बार चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो मैं लो मार्क करता हूँ, और ये इसका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। मैं वापस आपको एक बार डेली टाइम फ्रेम में जाके समझा देता हूँ। इसका ये लो सीआरटी के हिसाब से ये लो टारगेट था, ठीक है। लेकिन अभी तक मार्केट यहाँ पर आया ही नहीं, मार्केट तो यहीं से घूम गया। अभी मैंने आपको क्या बताया इसके अंदर? अभी मैंने ऊपर क्या बताया? मैंने कहा मार्केट 50% से भी रिवर्स हो सकता है। और 50% का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कैंडल का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो अभी फिर से यही चीज अपन जाके गोल्ड में देखते हैं कि ऐसी चीज हुई या नहीं हुई। अगेन अपन देखते हैं कि मार्केट यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ। तो इसी जोन को अपन मार कर लेते हैं, और 1 आवर में जाते हैं। तो 1 आवर में अपन देखेंगे तो इसी जोन पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। ये देखो, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसी जोन से मार्केट रिवर्स हुआ है। इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने वैसे यहाँ पर लिक्विडिटी वगैरह स्वीप करके फिर रिवर्स हुआ है मैनिपुलेशन करके, लेकिन इसी जोन से मार्केट रिवर्स हुआ है। ये जो मैंने आपको भी चीजें समझाई है वही हुआ। तो ये जो सीआरटी मेथड है, काफी ज्यादा अच्छा मेथड है, अगर आप यूज कर सकते हो। बस दिक्कत इसमें ये है
कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम में आप यूज़ करोगे उतनी इसकी एक्यूरेसी होगी। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में यूज़ करते हो तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन दिक्कत यही आती है कि डेली टाइम फ्रेम में हमें यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा वेटिंग करनी पड़ती है। क्या हम इतना वेट कर सकते हैं इसके लिए? अगर आप इतना वेट कर सकते हो तो ये मेथड काफ़ी बेस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी कोई अच्छी वीडियो के साथ में।